चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर मैचेस के लिए कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का 95% तक काम मुकम्मल। बेसमेंट पार्किंग तैयार। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेनोवेशन के बाद कजाफी स्टेडियम की नई लुक कैसी निकल आई, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम मौजूद हैं इस वक्त कजाफी स्टेडियम लाहौर में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से कजाफी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम अब बहुत हद तक हो चुका है और यहाँ पर जो अपग्रेडेशन है और न्यू तामीरात थी जो वो भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गेट 1 में VIP एनक्लोयर में, और VIP एनक्लोयर से लेके ओवरऑल आप देखें कजाफी स्टेडियम का एक पूरा राउंड देखें तो तमाम एनक्लोयर्स में जितनी भी सीट्स वाली जगह जहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी है, शायकीन क्रिकेट बैठेंगे, तो यहाँ पर स्लैब्स लग चुकी हैं और अब अगला काम हो रहा है। जबकि मेरे बाएं तरफ गेट 1 के साथ ही जो कि पवेलियन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे क्रिकेटर्स रेस्ट करते हैं या अपनी किट वगैरह चेंज करते हैं, उनके कोचिंग स्टाफ बैठे होते हैं वो, और उसके ऊपर जो VVIP एनक्लोयर्स है उसका भी काम काफ़ी हद तक हो चुका है। आए आपको दिखा दे कजाफी स्टेडियम में कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो अच्छा रहा है भाई। इस वक्त मैं कजाफी स्टेडियम के जिस एनक्लोयर पे वॉक कर रहा हूँ ये गेट 1 है, जबकि उसके बिल्कुल साथ ही जो कि गेट 14 है, इन दोनों एनक्लोयर्स को VIP एनक्लोयर्स कहा जाता है। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की जो सिटिंग कैपेसिटी पहले थी वो 2500 थी, मतलब 2500 यहाँ पे और 2500 ऑपोजिट साइड पे, दोनों VIP एनक्लोयर्स में। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यहाँ पर 5000 शायकीन क्रिकेट बैठ सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो गेट नंबर 14 है वहां पर भी 5000 शायकीन क्रिकेट बैठ सकते हैं। इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो इस कजाफी स्टेडियम की जो सिटिंग कैपेसिटी है शायकीन क्रिकेट के हवाले से उसमें भी इजाफा हो गया है। शायकीन क्रिकेट के जो एनक्लोयर्स हैं वहां से जब शायकीन क्रिकेट उतर के नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ आने के बाद जो सामने ग्राउंड है वहां पे आपको दिखा सकें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फुट स्टेप का डिस्टेंस है, और उसके बाद एक टनल है, टनल के आगे ग्राउंड है। और कोई भी शायकीन क्रिकेट अब वहां पे बैठ के जब भी मैच देखेगा तो उसको बिल्कुल वाजे और क्लियर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब बड़े बड़े जंगले नहीं होंगे। पहले यहाँ पे एक स्लैब बना के टेस्ट किया गया था, लेकिन उस स्लैब को भी ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर छोटे छोटे एक सेफ्टी गार्ड के हवाले से एक मिनी जंगला भी बोल सकते हैं, जो कि अभी कुछ लगना शुरू हो चुके हैं। आप फोटोज में देख रहे होंगे तो इतनी हाइट के जंगले होंगे। जब शायकीन क्रिकेट बैठे होंगे उनको बैठ के मैच देखने में कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना रुकावट नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर मैच दिखाई देगा। और कोई भी शायकीन क्रिकेट इस जंगले को फलांग के जब आगे जाएगा, टनल है, तो ग्राउंड में दाखिल नहीं हो सकता। तो आपकी जो फेवरेट प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे तो आप उनके साथ एक सेल्फी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मेरी जगह खड़े हो, मोबाइल निकालें और इस तरह से अपने प्लेयर के साथ क्लियर सेल्फी ले सकते हैं, क्लियर एंड नियर सेल्फी। तो ये एक सेल्फी के हवाले से भी अच्छा हो जाएगा, छोटी सी ग्रिल होगी, सेल्फी लेना भी आसान होगा। कजाफी स्टेडियम के मेरे पीछे वो जगह है जहाँ पर VVIP एनक्लोयर्स जो हैं तामीर हो रहे हैं, आखिरी मराहिल में तामीरात का काम है। और यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जिसको चेयरमैन बॉक्स बोलते हैं, जिसमें VVIP एग्जेक्टिव बॉक्स होता है। सीनियर क्रिकेटर्स बैठते हैं यहाँ पर, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी के सीनियर अफसरान होते हैं, गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जो हुक्मरान हैं, हमारे वुज़रा हैं, वो यहाँ पर आकर इस जगह पर बैठते हैं। तो उनके लिए ये एक VVIP एनक्लोयर बन रहा है। जबकि नीचे की तरफ आप देखें तो इसको पवेलियन बोलते हैं। पहले आपने कजाफी स्टेडियम में पवेलियन देखा होगा कि 2 सेपरेट होते थे बाहर की तरफ, एक जो मेरे पीछे और एक दूसरी तरफ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पवेलियन पीछे होंगे और उसके बाहर जब प्लेयर्स चल के आएंगे तो तमाम शायकीन क्रिकेट यहाँ पर बैठ कर उनको हेलो हेलो कर सकते हैं। और यहाँ से जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जो खेलने के लिए आएंगे, वो यहाँ से वॉक करते हुए अंदर जाएंगे और आप देखें कि यहाँ से शायकीन क्रिकेट के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा और कितना वाजे उनके प्लेयर्स ग्राउंड में जाते हुए दिखाई देंगे। कजाफी स्टेडियम के अब मैं उस एनक्लोयर में बैठा हूँ जहाँ पर इससे पहले बैठ के मैच देखना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर इंजमामुल हक एनक्लोयर हुआ करता था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। वो शेड वाला एनक्लोयर था और बहुत कंजस्टेड एरिया था, सामने से मैच देखना बहुत मुश्किल था। मगर अब आप देखें कि कितना ज़्यादा वाइड व्यू है,
चाहे रात का वक्त हो चाहे दिन का वक्त। पहले यहाँ पे रात के वक्त बैठ के मैच देखना बहुत मुश्किल था। मोस्टली जो नाइट के मैचेस हुआ करते थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इस एनक्लोजर में जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, तो यहाँ के शायकीन क्रिकेट अपने घरों को चले जाते थे, यहाँ चंद एक बैठे होते थे। मगर अब आप देखें कि ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम एनक्लोजर्स को एक राउंड शेप में देखें तो सभी एनक्लोजर्स ऐसे हैं कि सारे के सारे आपको VIP एनक्लोजर्स दिखाई देंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अब हम फ्रंट साइड पे आ चुके हैं जहां पर PCB के ऑफिसेज होंगे, बल्कि बन रहे हैं। इससे पहले जो PCB के ऑफिसेज थे वो पीछे की तरफ थे, लेकिन वो जगह जो है अब शायकीन क्रिकेट के बैठने के लिए दे दी गई है। अब यहाँ पे जो फ्रंट साइड पे काम चल रहा है उसके बिल्कुल फ्रंट पे ही पार्किंग की तरफ एक रास्ता जा रहा है। आपको लेके चलते दिखाते हैं कि पहली बार कज़ाफ़ी स्टेडियम में बेसमेंट में पार्किंग जो बनाई गई है वो कैसी पार्किंग है, कितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है और किस तरह की है, वहाँ पे कोई लिफ्ट है कि नहीं है, किस तरह बाहर आना है, किस तरह ऊपर जाना है, ये सारा भी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। ऐसा तो लग रहा है भाई। तो नाज़रीन अब हम आ चुके हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की बेसमेंट में बनने वाली एक नई पार्किंग में, और यहाँ पे आप देख सकें कि कितनी वसी पार्किंग बनाएगी बेसमेंट में। जितनी भी गाड़ियाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में आएंगी, चाहे वो क्रिकेटर्स का प्रोटोकॉल हो, क्रिकेटर्स खुद हो, तो अब गाड़ियाँ जो हैं पहले की तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर पार्क नहीं होंगी, बाहर खड़े होकर इंतजार नहीं करेंगे ना सिक्योरिटी वाले ना क्रिकेटर्स की जो गाड़ियाँ आती हैं जिसमें वो ट्रैवल करती है बसेज में, वो सारी बसेज जिसमें क्रिकेटर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस खेलने के, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी टीम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैच खेलने के लिए आएगी तो उसका प्रोटोकॉल सीधा नीचे आएगा। यहाँ से क्रिकेटर्स को और उनका जो स्टाफ होता है लिफ्ट के जरिए ऊपर लेके जाएंगे और सीधा स्टेडियम के अंदर ले जाएंगे मैच खेलने के लिए पवेलियन से होते हुए। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखा सके तो ओवरऑल मेरे अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो PCB के ऑफिस थे उस जगह पे 10 से 12 गाड़ियाँ से ज़्यादा कोई गाड़ी पार्क नहीं होती थी, और फिर सारी गाड़ियाँ बाहर पार्क करते थे, बाहर खड़ी करते थे, या PCB के ऑफिस के बाहर पार्किंग होती थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाटर स्टोरेज टैंक बनाया गया, और इस वाटर स्टोरेज टैंक में आपको दिखा सकें जो कि वासा की तरफ से बनाया गया है। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जितनी मर्जी बारिश हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम के तरफ में बारिश का पानी जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जमा नहीं होगा, सारा का सारा पानी इस वाटर स्टोरेज टैंक में चला जाएगा, जो कि आप देख भी सकते हैं। और ये काफ़ी गहरा बनाया गया है, इसके नीचे भी काम चल रहा है, इसके जो मेन हॉल हैं वो भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जो है जितना हो चुका है वो आपको दिखाया, हमने दिखाने की पूरी कोशिश की है, और अगर कुछ रह गया तो नहीं दिखा सके, लेकिन हमने पूरी कोशिश की सारा दिखाएं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की ग्राउंड से लेके ऑफिस और ऑफिस से लेके बेसमेंट पार्किंग और बेसमेंट पार्किंग के नीचे वाटर स्टोरेज टैंक तक। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 से मार्च 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है, और उसके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के हवाले से ये सब तैयारियां जो हैं अरूज पे हैं।